6.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अपने आगोश में लेकर 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाली नर्वस सिस्टम से संबंधित एक ऐसी बीमारी जिसे हम पार्किंसंस की बीमारी कहते हैं। आज उसी पे आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि इस बीमारी को क्यों पार्किंसंस नाम दिया गया, ये किस में होती है और इसके होने के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या बचाव है, क्या इलाज है और क्या सावधानियां हैं, इसमें कौन कौन से हम जांच कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैं ये बताऊंगा कि होम्योपैथी द्वारा कैसे इस समस्या का बहुत ही संपूर्ण समाधान किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं पार्किंसंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आपको पता होगा कि YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी नित्य प्रति आप लोगों की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए हम बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पार्किंसंस होता क्या है। अब आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमें इस मोबाइल से बात करना है तो पहले क्या करेंगे, मोबाइल को उठाएंगे, इसमें या तो नंबर सर्च करेंगे या नंबर डायल करेंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है कि हम अपने माइंड को तैयार करते हैं, यानी हमारे माइंड से एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के दौरान एक केमिकल की रिलीजिंग होती है, उस केमिकल को डोपामाइन कहते हैं। जब वो समय से प्रॉपर तरीके से रिलीज होता है तो हमारे बॉडी को प्रॉपर संकेत मिलता है और हमारी मांसपेशियां, नर्व और जितने भी शरीर के पार्ट हैं वो एक फंक्शन के तहत उस वर्क को प्रोवाइड कर देते हैं, वो संचालित कर देते हैं। लेकिन किसी कारण से सपोज करिए कि उस केमिकल का प्रॉपर तरीके से अगर संचार नहीं हो रहा है, रिलीजिंग नहीं हो रही है, तो होगा क्या कि उस कार्य में दिक्कत आएगी, यानी हम उस कार्य को या तो धीरे धीरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसी को कहते हैं पार्किंसंस की बीमारी। अब इसका नाम पार्किंसंस क्यों पड़ा? तो साथियों, ब्रिटेन के बहुत ही वेल नोन वैज्ञानिक, जिसको अगर थोड़ा भी व्यक्ति अगर साइंस की पढ़ाई किया होगा तो पार्किंसंस के बारे में जरूर जानता होगा। यानी उस वैज्ञानिक के नाम पे ही इस बीमारी को पार्किंसंस की बीमारी कहा जाता है। अब ये किस एज के लोगों को ज्यादा होता है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये आपको जानना चाहिए कि ये ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों को होता है। जब हमारी उम्र ढलान पे होती है, जैसे हम 40-45 से ज्यादा के होते हैं, तो ज्यादातर मामले में ये देखा गया है। लेकिन कभी कभी बच्चों को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। दूसरी चीज, ये कंपैरेटिवली फीमेल के मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम इसके कारण की बात करें तो कारण में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसका कोई वेल नोन कारण नहीं है। लेकिन अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की चीज है तो ज्यादातर देखा गया है कि आपके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी जेनेटिक कारण जो है सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, दिमाग की नस का दब जाना, किसी एलोपैथिक मेडिसिन का लंबे समय से प्रयोग करना, सेरिब्रल ट्यूमर का होना, ये सारे जो है, या कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो उसका होना, और ये सारे इसके जो है कारण होते हैं। अब हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में देखिए साथियों, सबसे मुख्य लक्षण इसका क्या होता है कि आपके कार्य करने की क्षमता में जो है कमी आने लगी। आप किसी भी कार्य को जैसे तेजी के साथ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे।
आपके शरीर में अकड़न आने लगती है, आप बात करने की कोशिश करते हैं तो सही से आप बात नहीं कर पाते हैं, लिखने में परेशानी होती है, लॉस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ आवर बॉडी होता है, आपको जर्किंग होती है, स्टिफनेस होता है, पेनफुल डिग्लूटेशन भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई चीज निगलना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं निगल पाते हैं, कभी कभी सलाइवा अपने आप जो है निकलने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं। अब हम आपकी इसके बचाव की बात करें तो बचाव के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि आपको मानसिक रूप से प्रसन्न चित्त रहने की कोशिश करना, यानी कि खुद हंसना है, लोगों को हंसाना। इससे क्या होगा कि आपके मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपके माइंड से उस केमिकल की रिलीजिंग ज्यादा होगी और आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आपको क्या करना है कि टमाटर का सेवन ज्यादा करना, ध्यान दीजिएगा। पार्किंसंस ने टमाटर के अंदर जो है इस बीमारी को ठीक करने के बहुत तत्व पाए थे। तो आपको भी अगर इस तरह की चीजें दिख रही हैं तो आपको टमाटर का सेवन ज्यादा करना है। अब इसमें जांच कौन कौन सी कराएंगे, तो सबसे प्रमुख जांचों में जो साथियों MRI है, CT स्कैन है और एक होता है कि DAP टेस्ट, डोपामाइन का स्कैन कराते हैं। ये इसकी जांच है। और अब इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो एलोपैथी में दोस्तों L-डोपामाइन करके मेडिसिन है, वो चलाया जाता है, लेकिन उसका कोई प्रभावकारी रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, यानी एलोपैथी में इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। बचाव के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स या ये सब दवाएं लोग दे देते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं। अब हम बात करें एलोपैथिक होम्योपैथिक की, तो होम्योपैथी में साथियों सचमुच में इस बीमारी का यानी कि नर्वस से संबंधित बीमारियों का वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है। बस ध्यान देना है कि सही तरीके से आपको पेशेंट के साथ प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करिए और पेशेंट से भी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर को अपनी पूरी बात बताएं। और हाँ, चूंकि देखिए साथियों एक नर्वस से संबंधित बीमारी है तो इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ इलाज करना पड़ेगा और तभी आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। सपोज करिए कि आपको पार्किंसंस बहुत गहरे चपेट में ले लिया है, तो अगर आप दवा से कुछ परसेंटेज भी ठीक हो जाते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी सफलता है। और होम्योपैथी ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। साथियों कुछ दवाएं मैं आप लोगों को बता देता हूं और उसका प्रयोग भी बताता हूं, जिसको आप करके इसे लाभ ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके अपनी पूरी बात बता के और उसके गाइड में पूरा इलाज कराइए। निश्चित रूप से कुछ महीने के इलाज के बाद आपके जीवन में वाकई बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सबसे पहली दवा है दोस्तों सल्फर। आपको सल्फर से शुरुआत करना है। सल्फर 200 या 1 mg, बस एक खुराक पहले दिन पेशेंट को दे देना है। अगले दिन से मेडिसिन जो चलानी है, सबसे पहली चीज तो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। प्रॉपर देखिए होम्योपैथी में सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि देयर इज नो सिंगल मेडिसिन बाय विच यू कैन प्रेस्क्राइब डायरेक्टली टू द पेशेंट। तो सबसे पहले क्या है कि हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के बाद जब उसे जो दवा हमें सही तरीके से दिखती है हम उसका प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो इसमें मुख्य मुख्य दवाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में बता दूं, इसमें साथियों मेडोराइनम है, मेडोराइनम 1 mg है, कास्टिकम 200 है। मैं सबका भी आपको बताऊंगा कि किसका कब प्रयोग करना है, पहले दवाओं का नाम जान लीजिए। सल्फर से हमने शुरुआत किया, मेडोराइनम 1 mg, कास्टिकम 200, जिंकम 30, जेलसेमियम 30, एगेरिकस 30, अर्जुना क्यू और कैलकेरिया पास। ये इतनी दवाएं हैं जो आप चाहें तो पार्किंसंस में यूज कर सकते हैं।
अब देखिए, हमने सल्फर दिया, शुरुआत की, पेशेंट से हिस्ट्री लिया। सपोज करिए कि जिंकमेट का पेशेंट है, उसको लिखने में परेशानी हो रही है, हमने जिंकमेट 30 में चलाया। कुछ दिन चलाने के बाद उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब उससे हिस्ट्री लिया कि भाई ऐसा है कि आपको कोई और परेशानी, अगर उसने कोई दिक्कत बताई तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है दवा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इस बात को समझिए कि होम्योपैथी वाकई साथियों इस बीमारी के लिए बहुत ही अचूक फार्मूला है। तो आप होम्योपैथी को अपनाइए और ऐसी ही असाध्य बीमारियों का इलाज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।